किसान भाइयों, कृषि मुनि चैनल के माध्यम से आप सभी को राम राम। आज जो मैं विशेष जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो है ट्राइकोडर्मा के बारे में। वास्तव में ट्राइकोडर्मा है क्या? ट्राइकोडर्मा प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाने वाले मित्र फफूंद हैं जो हमारी फसलों को बीमारियों से बचाते हैं और इसके साथ साथ आवश्यक तत्व भी प्रदान करते हैं। अगर किसान भाई इनका लगातार प्रयोग करें तो रासायनिक दवाओं का जो प्रयोग वो करते हैं उसमें कमी ला सकते हैं। किसान भाइयों, किस किस फसल में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हो सकता है वो है गेहूं, धान, तेल, मूंगफली और कपास। जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, अदरक और प्याज में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे फलदार पौधे होते हैं, खासतौर पर पपीता है, नींबू है और जो है हमारा ये क्या नाम अमरूद है, इसमें भी ट्राइकोडर्मा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम केसर की फसल की बात करते हैं तो उसमें भी ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल होता है। और जब हम फूलों की खेती के बारे में बात करते हैं तो उसमें ग्लैडियोलस में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसान भाइयों, किन किन बीमारियों में ये प्रभावी ढंग से कार्य करता है? जमीन से पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें ये प्रभावी ढंग से कार्य करता है। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार भी कर सकते हैं, जमीन का उपचार भी कर सकते हैं और जिस नर्सरी में आपने पौध लगानी है उस पौधशाला का में भी इसका मतलब के उपचार हो सकता है। और इसके साथ साथ जब हमारी नर्सरी में पौध तैयार हो जाती है तो जड़ उपचार भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे बाग हैं उन पौधों में भी ट्राइकोडर्मा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि जो हमारी कंद है, गुठली है, उनका भी उपचार हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बीज उपचार कैसे किया जाता है। बीज उपचार में आपने क्या करना है कि 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलो बीज मिलाकर वो बीज का उपचार करना है। अब आपने क्या करना है कि जमीन का उपचार कैसे करना है। एक 3 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी आप क्यारी बनाइए, उसमें 50 किलो गोबर की पुरानी गली सड़ी खाद उसमें डालिए और उसके बीच में 1 किलो ट्राइकोडर्मा जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह मिलाकर उसके बाद उसमें पॉलीथीन शीट कवर कर दें। हर 3 दिन के बाद पॉलीथीन शीट को हटाकर एक पलटा लगा दें और उसके बाद पॉलीथीन शीट को कवर कर दें। फिर 3 दिन के बाद आपने क्या करना है कि पॉलीथीन शीट को हटाना है, एक पलटा लगाना है, फिर उसको कवर कर देना है। अगले 9 दिन के बाद आपने पॉलीथीन शीट को नहीं हटाना है और 15 दिन के बाद ये ट्राइकोडर्मा खाद जो है आपकी तैयार हो जाएगी। और जुताई के समय आपने क्या करना है कि ये 50 किलो ट्राइकोडर्मा खाद जो है जमीन में डाल दें। इसके साथ साथ जब हम नर्सरी बेड तैयार करते हैं जिसको हम पौधशाला कहते हैं, उसमें भी आपने क्या करना है कि उसका भी उपचार करना है ताकि किसी किस्म की बीमारी जो है हमारी पौध में ना लगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा को लेकर 10 लीटर पानी का घोल बनाकर उस पौधशाला में, उस नर्सरी बेड में डाल देना है ताकि घोल जो है 10 सेंटीमीटर तक उसकी गहराई में पहुंच जाए। जैसे ही आपकी पौध तैयार हो जाती है नर्सरी से, उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा दोबारा लेना है, 10 लीटर पानी का घोल बनाना है, उसमें वो जड़ जो है लगभग 10 मिनट के लिए डुबो देनी है। उसके बाद छाँव में सुखाकर उसके बाद आपने रुपाई करनी है। इसके बाद किसान भाइयों, आपने क्या करना है कि जो हमारे कंद हैं, गुठलियाँ हैं, उनको भी आपने लगभग 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर 100 लीटर पानी का घोल बनाकर उसमें वो कंद बो देने हैं ताकि अच्छी तरह से वो कंद और गुठली अच्छी तरह से उपचारित हो जाए। उसको छाँव में सुखाकर आगे आप उसकी जो है मतलब कि लगा सकते हैं खेत में। इसके साथ साथ जो हमारे बाग हैं, खासतौर पर फलदार वृक्ष हैं, उसमें आपने क्या करना है कि मानसून के दौरान 1 किलो ट्राइकोडर्मा खाद जो मैंने बताई आपको किस प्रकार हमने तैयार की, वो डालनी है एक पेड़ में। और
दूसरी 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा खाद जो है मानसून के समाप्ति पर डालनी है। किसान भाइयों, ये थी ट्राइकोडर्मा के बारे में जानकारी। और इसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा का क्या फायदा है? ट्राइकोडर्मा का ये फायदा है कि जितनी भी जमीन से पैदा होती हैं बीमारियां, उनको रोकथाम करने में हमारी मदद करता है, पर्यावरण को अनुकूल रखता है, जानवर, पक्षियों और मनुष्यों के लिए ये कोई हानिकारक नहीं है, कम खर्चा होता है। और इसके साथ साथ क्या है कि हम अ, इससे और मतलब कि पौधों को बढ़ाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की हमें जरूरत होती है, उसमें भी हमारी ये मदद करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कृषि मुनि चैनल के माध्यम से जो मैंने जानकारी आपको दी, उससे आप पूरा लाभ उठाएंगे और अमल भी करेंगे। और ट्राइकोडर्मा आप कहाँ से ले सकते हैं? जितने भी आपके ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे आप संपर्क में रहें। वहाँ से आप ट्राइकोडर्मा को आराम से ले सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं, और उसके बाद इसका हर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं।